नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे हमारी 12th क्लास की एक अलग से सीरीज चली हुई है फिजिकल एजुकेशन की। CBSE का जो सिलेबस ऑल इंडिया हिंदी मीडियम में क्लास चल रही है। तो हमारे इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले 2 पार्टों में हमने देखा कि योजना क्या है, नियोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और कमेटी। फिर हमने टूर्नामेंट के प्रकार देखे थे, किस किस प्रकार के हो सकते हैं। नॉकआउट है, लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट, जितने भी थे वो सारे हमने वहाँ पे कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक आज के वीडियो में रहने वाला कि फिक्सचर तैयार करने की विधि बाई सीडिंग तथा लीग, साइकिल, स्टेयरकेस, इन सब में आप किस प्रकार से फिक्सचर तैयार करेंगे, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें कि फिक्सचर क्या होता है। यह टीमों और व्यक्तियों के बीच खेले जाने वाले मैचों की एक प्रकार की सूची है। फिक्सचर का मतलब ही यही है कि जो टीमें खेले वहाँ पे जो खेल में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी एक सूची है। उसमें क्या होता है, सूची में कौन टीम किसके साथ खेलेगी, बस यही सूची है। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर, अब टूर्नामेंट में कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या n-1 होती है। यहाँ n जो है वो प्रतिभागी टीमों की संख्या है, और मान लो कि कुल 14 टीमें थी तो कुल 13 मैच खेले जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, हमने लीग का जब टॉपिक किया था पीछे, तो मैंने बताया था कि कुल मैच कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला अगर आपको याद हो। अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो बताया था मैंने n/n-1/2। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। लीग टूर्नामेंट अगर हो रहा है तो उसमें मैचों की संख्या। अब नॉकआउट बेसिस पे अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें मैचों की संख्या कैसे होगी, n-1। जितनी भी नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट करें उसमें से घटा दो, उतनी मैच होंगे। अब 14 टीमें मान लो नॉकआउट में पार्टिसिपेट करें तो 14 में से घटा दो, टोटल 13 मैच यहाँ पे होने हैं। फिर है फिक्सचर जब आप तैयार करोगे तो ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में निर्धारित करने की विधियां कि ऊपरी अर्ध में टीमें, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। पहले फिक्सचर है क्या, यहाँ पे ये होता है फिक्सचर इस प्रकार का। जैसे टीमें होती हैं, यहाँ पे 11 टीमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्सचर हो जाता है, ये ऊपरी ऑफ हो गया, ये निचला ऑफ हो गया, ठीक है, निम्न ऑफ हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से डिवाइड हो, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध में जो है ना, टीम में कैसे निर्धारित करोगे कि ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें और निचले अर्ध में कितनी। अब आपके पास 50 टीमें हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि ऊपरी हाफ में हम कितनी टीमों को डालेंगे और नीचे हाफ में कितनी। तो यहाँ पे बात कर लें, यदि टीमों की संख्या सम हो तो ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में जो टीमें होंगी वो n/2 होंगी। जैसे मैंने कहा कि 50 टीमें हैं। अब ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध सम संख्या है, 2 से जितनी भी संख्याएं भाग जाती हैं वो सारी सम संख्या होती है। तो सम संख्या में अगर टीम है ना, तो क्या करना, ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध के लिए 50/2 कितना 25। ऊपरी अर्ध में भी 25 और निचले अर्ध में भी 25, दोनों जगह 25-25 टीमें हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करें, यदि टीमों की संख्या 2 की पावर में न हो, अर्थात ओड विषम हो, तो ऊपरी अर्ध में टीमें होंगी और निम्न अर्ध में टीमें होंगी। ऊपरी अर्ध में टीमें कितनी होंगी, ये फार्मूला है n+1/2, ठीक है। अब अब ले लेते हैं कि हमारे पास टीमें हैं 51। तो 51 क्या हो गया, ओड हो गया। 51 में क्या होगा, 51 नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2, टोटल ये कितना हो गया 52/2, ये आपका 26 पे गया। तो ऊपरी अर्ध में टीमें कितनी होगी 26। अब ओड में निम्न अर्ध में कैसे होंगी, n-1/2। n कितना अपना 51 -1/2, ये बच गया 50, आपका नीचे 2 25, ये आपका 25 निचले अर्ध में, ठीक है। तो ये होगी टीम में डिवाइड करने का। इसके बाद है टूर्नामेंट में 22।
अब बाई का जिक्र कर लेते हैं कि बाई क्या होती है। बाई एक लाभ होता है जो कि पहले राउंड में न खेल पाने वाली टीमों को दिया जाता है। बाई एक प्रकार का एक, ये मानिए किसी भी टीम को प्रॉफिट दिया जाता है कि उसका पहला राउंड बिना खेले ही निकल जाए, उसको खेलना नहीं पड़ता पहले राउंड में, उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। बाई को अभी इतना ही समझिए आप, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टूर्नामेंट में बाईज की संख्या कैसे निकालेंगे। टूर्नामेंट में कुछ बाईज की संख्या की गणना टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों के अनुसार होती है। जो बाई दी जाती हैं वो डिपेंड करती है कि टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग ले रही हैं। ये संख्या 2 के पावर में होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या 2 की पावर से अधिक हो तो बाई की संख्या अगली 2 की पावर होगी। प्रतिभागी टीमों की संख्या को माइनस करते हुए, उदाहरण के लिए मान लो टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं, तब यहाँ पर बाईज होंगी n-6। मान लो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली, यदि टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों की संख्या 19 है, तब यहाँ बाईज की संख्या क्या होगी 32-13। देखो मैं इसको आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। आपके पास कितनी भी टीमें हों, अगर वो 2 की पावर में है, 2 की पावर कैसे, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे हैं तो कोई बाई नहीं देनी। अब टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है तो क्या होगा, बाई देनी पड़ेंगी। वहाँ पे बाईज की संख्या कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ये तरीका है। फॉर एग्जांपल आपके पास टीमें हैं 15, इससे नेक्स्ट आपकी 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 15 से बड़ी 2 की पावर छोटे से छोटी कितनी है, 16। 16 में से 15 कम कर दोगे, 1 बाई देनी है यहाँ पे। ये होता फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास 51 टीमें 51। अब 51 से अगला सबसे छोटा 2 की पावर में क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 51 से आगे सबसे छोटी 2 की पावर क्या है, 64। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 64 में से हम नंबर ऑफ टीम अपनी कम कर देंगे। जैसे 51 टीमें हमारे पास थी, 2 की पावर सबसे छोटी कितनी आ गई, 64। तो यहाँ पे बच गई कितनी बाई, 13। ठीक है, ये बाई निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये था। नॉर्मली समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो बता देना, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर लेंगे। फिर नॉकआउट में राउंड्स की संख्या, नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। यदि भाग लेने वाले टीमों की संख्या 2 की पावर में है, जैसे कि 8 टीमें हैं, तो राउंड कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3। ठीक है, यदि भाग लेने वाले टीमों की संख्या 2 के पावर में न हो, राउंड्स की संख्या 2 की अगली उच्चतम पावर पर आधारित होगी। मैंने बताया जैसे हमने टीम में मानी 51, इससे अगली 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 64। 64 कैसे आया, हमने 2 को कितनी बार गुणा किया तो 64 आया। जैसे 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल राउंड होंगे अगर इतनी टीमें हैं तो 6 राउंड्स। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पता लगेगा कि कितने राउंड्स होंगे। इसके बाद है प्रत्येक अर्ध में तीनों की संख्या की गणना करना। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ। जब टीमों की संख्या 2 की पावर में हो तब टीमों को 2 अर्ध में बांटना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हमने ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में टीमों को डिवाइड करना सीख लिया, तो वही है यहाँ। जैसे मैंने बताया था ऊपरी अर्ध में क्या होगा, टीमों की कुल संख्या प्लस 1/2, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। अर्थात n का मतलब क्या है, निम्न हाफ में क्या होगा, टीमों की संख्या, यहाँ पे प्लस आएगा, इन्होंने गलत कर दिया क्योंकि ऊपरी हाफ में पूछा है। तो टीमों की संख्या +1/2, और निम्न हाफ में कैसे टीमें डिवाइड होंगी,
टीमों की संख्या कुल -1/2, ठीक है, अर्थात -1/2। तो ये बता दिया था। अगर 2 की पावर में है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो उन्हें 2 से वैसे डिवाइड कर दो या हाफ हाफ कर दो। 16 है तो दोनों हाफ में ऊपरी और निम्न में क्या हो जाएंगी, 8-8 टीमें हो जाएंगी, ठीक है। एक टूर्नामेंट में कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। एक टीम टूर्नामेंट में 9 टीमें भाग ले रही हैं, तो ऊपरी और निम्न हाफ में बतानी है। तो ऊपरी हाफ का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2 10/2 बराबर है 5 टीमें, ठीक है। निम्न हाफ में भी इसी प्रकार n-1/2 इजकल टू 9-1/2, फिर क्या हुआ 8/2 4 टीमें, ठीक है, ये होगा। फिर उदाहरण ये 9 टीमों का ही ले लिया फिर से। यहाँ पे रुको, यहाँ पे अब 22 का जिक्र है। जैसे एक टूर्नामेंट में 9 टीमें भाग ले रही हैं, बताइए ऊपरी हाफ और निम्न हाफ में कितनी 22 दी जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमें 22 निकालनी है 22 कि ऊपरी और निम्न हाफ में, जैसे हमें पता लग गया भाई 51 टीमें हैं और 64 से हमने इसको माइनस कर दिया, पता लग गया टूर्नामेंट में 13-22 हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे हम कि 13-22 में से ऊपरी हाफ में कितनी 22 जाएंगी, निम्न हाफ में कितनी 22 जाएंगी। तो उसका फार्मूला ये है आपका, ऊपरी हाफ में 22 का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ 22 -1। जैसे यहाँ पे 9 टीमें दे दी, तो 9 से अगला 2 का गुणांक सबसे छोटा क्या है 16। 16 में से 9 गए, 7 22 बच गई यहाँ पे। अब ऊपरी हाफ और निम्न हाफ में 22 कैसे डिवाइड होंगी कि ऊपरी हाफ में कितनी 22 हो, निम्न हाफ में कितनी हो। तो क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ 22 -1। जैसे यहाँ पे 7 22 आ गई, तो नंबर ऑफ 22 कितनी होगी टोटल 7 -1, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पे 22 आ जाएंगे आपकी 6। और निम्न हाफ में 22 निकालोगे तो क्या करोगे, नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2, 7 जमा 1/2 इजकल टू 8/2, और यहाँ पे बच गया 4। तो ये आपका 22 निकालने का फार्मूला। इसके बाद है कि 22 को फिक्स कैसे करोगे आप। आपने 22 पता लग गई, टीम में डिवाइड कर दी, तो अब 22 कैसे दोगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टाइट है। आप मेरे को कमेंट में रिस्पांस दे कि आपको ये कितना समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा वीडियोस को, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आना है एग्जाम में 5 नंबर का। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पे भी आपको समस्या लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा ना, फिर आगे का समझ आना बहुत मुश्किल आ जाएगा। अगर आपको ये समझ आ जाए प्रॉपर, तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दें, यस सर, ताकि मेरे को लगे कि मैं जो करवा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। नहीं तो कोई और मेथड हम अपनाएं इसको और बेटर तरीके से करवाने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर ये करें क्लियर कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, हो सका तो कल इसको हम चैप्टर को ख़त्म करने की भी कोशिश करें। नहीं होगा तो नेक्स्ट 2 पार्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके ऊपर यस सर रिस्पॉन्स ज़रूर लिखें कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है, जिससे मेरे को भी लगेगा कि कुछ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। इसी प्रकार के वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे। थैंक यू।